अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हम करते हैं आप सबका सेकेंड इनिंग में इनॉग्रल मुकाबला वन विलेज किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन 5th या 2026, जिसमेम पहला बैटिंग की टॉस जीतने के बाद दादा 11 लद्दू की टीम ने और इस टीम ने 18 ओवर खेलकर 183 रन्स बना लिए। 184 का है टारगेट 18 ओवर्स में। ग्रीन शूटर्स लाजोरा के सामने और लाजोरा ग्रीन शूटर्स के दोनों ही अपने पहुंच गए हैं क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। निधान परवेज और उसके अलावा उसके साथी बैटर जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि शायद बिलाल आए हैं, लेकिन अभी अपडेट करेंगे मिस्टर ऋषि राज, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। निधान परवेज एंड यासिर लोन ओपन करने के लिए आए हैं और गेंदबाजी में हिलाल दादा पहला ओवर डालेंगे। इस रन चेस कवर द विकेट फारंड से वो पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस रन चेस की किस तरह की बैटिंग करेंगे, नई गेंद के साथ शुरुआत कोशिश करेंगे, अच्छी करेंगे हिलाल। और वही बैटिंग में निधान को आज एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी, जिस तरह से फैसल वानी ने खेला था दादा 11 लद्दू के लिए। यासिर लोन भी उसका साथ देने के लिए फारंड पर दिख रहे। उमर गफार दूसरी पारी में भी फ्रंट अंपायर नजर आ रहे हैं। ये और पिच गेंद थी से फॉरवर्ड आकर बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए ड्राइव किया। अपने फॉलो थ्रू में हिलाल ने थोड़ा सा फंबल किया, नतीजा रन मिला 1। तो खाता खुला वाइड बॉल के साथ। अब ये पहला रन बल्ले से आता हुआ निधान आफ्तमाक हो गए हैं। निधान यंग क्रिकेटर है, लेकिन टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है निधान के पास। ओवर पैच बनाकर यासिर लोन ने उठा दिया सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद को 4 रनों के लिए पहली गेंद का सामना कर रहे थे यासिर लोन, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, जड़ दिया चौका। जानते हैं कि एक तूफानी शुरुआत की जरूरत है, टारगेट बहुत बड़ा है 184 रन्स का 18 ओवर्स में ये रन्स स्कोर करने होंगे। हिलाल एक मरतबा फिर गेंद करने के लिए आए, इस बार लेग साइड की तरफ डाउन द पिच आकर लाजवाब शॉट लगा दिया स्क्वायर लेग के बाहर। गेंद जाकर गिरी 6 रनों के लिए। स्वीट कनेक्शन फ्रॉम द वेट ऑफ यासिर लोन। यासिर लोन पहुंचे हैं तेजी के साथ, देखते देखते आनंद फानंद में जस्ट 2 गेंदों का सामना करने के बाद 10 के स्कोर पर, और विकेट कीपर को अब नजदीक लेकर के आए हैं यासिर लोन के लिए। यासिर ने तीसरा भी बड़ा शॉट लगा दिया। जी हां, लॉन्ग ऑन के उस पर अजीमो शान छक्का निकलता हुआ बल्ले से। यासिर लोन ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए यहां टीम ग्रीन शूटर्स लाजोरा के लिए 2 छक्के बैक टू बैक। 4 के बाद ये 2 छक्के भी लगे। पहले ओवर में 4 गेंदों के बाद 18 रन बने हैं। गजब की शुरुआत। एक और 9 लुक छक्का निकलता हुआ बल्ले से। ये ना अंधाधुन बल्ला चलाया यासिर लोन ने, पाया तीसरा छक्का। हैट्रिक लग गई है छक्कों की, और शुरुआत में ही छक्के छुड़ाते हुए बॉलर हिलाल दादा के खिलाफ यासिर लोन आनंद फानंद में 22 पर पहुंचे हैं, जस्ट 4 गेंदों का सामना करने के बाद। निधान 1 रन के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। 5 गेंदों के बाद 24 है स्कोर इस वक्त। एक तूफानी शुरुआत मिलती हुई यासिर लोन के बैट से। ग्रीन शूटर्स लाजोरा की टीम को 184 का हदफ। 1 मोर, इस बार की है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 1 टिप्पे के साथ ही। इस ओवर में ना 2 चौके 3 छक्के लगे, तो पहले ओवर के इख्तिताम पर 28 रन बने हैं। अगर यही इसी तरह की बैटिंग कर बैठे ना 4-5 ओवर्स में, तो मैं समझता हूं कि 10-12 ओवर्स में ये मैच फिनिश होगा। पहले ओवर में 28 और 5 गेंदों में यासिर लोन ने बनाए 26 रन्स, 2 चौके 3 छक्के।
ये यासिर लोन को ना यही बताया गया है कि आपको शुरुआत तेज तरीन देनी होगी, क्योंकि पावर प्ले के 6 ओवर में ना बड़े रन चाहिए आपको 70 से 80 तक, क्योंकि टारगेट 184 का, वो भी 18 ओवर्स में ही, 250 से ज्यादा। लेकिन पहला ओवर काफी बढ़िया रहा और गेंदबाजी में आसिफ डार आए हैं, पैड पर लगी, फेलेक करने गए इस गेंद को। उमर गफार के ऊपर ना वो दबाव अपील जरूर की, लेकिन अंपायर टच से मस हुए नहीं। What a start for team Green Shooters Lajura from यासिर लोन। और यासिर लोन को फिर से स्ट्राइक मिली है, मैदान खड़े हैं फार एंड पर। दूसरी गेंद दूसरे ओवर की, ये वाली कमाल की गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ, इसे पुल करने गए थे, गेंद कंधा नापती हुई यासिर लोन को बीट करके विकेट कीपर के पास। 29 पर कोई नहीं, 1.2 के बाद आसिफ डार चले दूसरी मर्तबा, बल्कि तीसरी मर्तबा। रनआउट का चांस, फार एंड पर ये क्यों फेंका गया थ्रू, जबकि विकेट कीपर के एंड पर अगर आप डालते ना तो काम बन जाता। लेकिन दिमाग से बॉलिंग कर रहे, मानना पड़ेगा आसिफ डार को। उन्होंने देखा कि आगे वाली बॉल अगर करेंगे तो फिर वो बैटर ना बख्शेंगे नहीं आपको। मिस्टर यासिर लोन। ग्रीन शूटर्स का स्कोर 32 किसी भी नुकसान के बगैर। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ फिरदौस मीर साहब है, दोगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर, जिन्होंने गाउन लगाया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और कल के फिक्सचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पामपोर पैंथर्स वर्सेस बालहमा के बीच में चैलेंजर्स का वो मैच होगा, चैलेंजर्स T20 कप। और नमाज के बाद ना एहसान 11 बांडरपुरा वर्सेस बेलो सुल्तान्स के बीच में वो मैच होगा। आदिल शब्बू ने ज्वाइन किया है। फैसल की पारी ना कमाल की रही, 54 में 94, छक्के ज्यादा लगाए फैसल ने। दूसरा ओवर काफी बढ़िया रहा आसिफ डार का, पहले ओवर में 28, दूसरे में 2 ही रन दे दिए आसिफ डार ने। तो 2 ओवर के बाद 32 किसी भी नुकसान के बगैर किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन 5th के इस इफ्तिताई मुकाबले में पहले बैटिंग की टॉस जीतने के बाद दादा 11 लद्दू की टीम ने 183 रन बनाए, इन्होंने 184 का हदफ। यासिर लोन स्ट्राइक पर है। और जब जब आप गेंद की लेंथ आगे करेंगे, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब गेंद को फील्ड किया गया, अच्छी फील्डिंग। और इस बीच रन बने 2 इस गेंद पर। मैक्स अदू सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम मैक्स, हाउ आर यू। दुबई से वो हमें देख रहे हैं। हिलाल की अगली गेंद, ये थोड़ी सी शॉर्ट पिच थी, इसे पुल कर दिया डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की तरफ, रोक कर बिना काब रहे वहां फील्डर। यासिर लोन के बल्ले से एक और चौका। ये दूसरे ओवर में थोड़ा सा बल्ला खामोश रहा, लेकिन फिर से अब वो तीसरे ओवर में टॉप गियर में बैटिंग कर रहे हैं। 32 पर वो नॉट आउट, 38 हो गया स्कोर। हिलाल दूसरा ओवर डाल रहे हैं, पहले ओवर में 28 रन इन्होंने कंसीड किए थे। एक और तेज शॉट निकल जाएगी, दौड़ने की भी जहमत की नहीं यासिर लोन ने। जानते कि यासिर लोन जब वो स्ट्रोक लगाते तो घातक शॉट ये भी था, पूरा भरोसा था अपने स्ट्रोक पर फिरदौस साहब यहाँ बैटर को। और ये आउटफील्ड काफी तेज है, बिल्कुल चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरह। एक बार आप गेंद को टाइम कर बैठे तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही दम तोड़ती है, वही हुआ। 36 रन बने हैं यासिर लोन के खाते में। 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 360 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना रहे हैं।
और ये कैच नहीं था ये कैच। फिलहाल फील्डर के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि ये आगे गिरी थी बॉल और अच्छा हुआ फील्डर ने अगर वो कैच के लिए जाते तो ये भी निकल जाती बाउंड्री के बाहर। उन्होंने किन को फील्ड किया और इस बार बॉल्ड हो गए बाहर निकलकर। यासिर लोन प्ले डाउन की सूरत में अपना विकेट दे बैठे। गेंद इनर एज लेती हुई बैट का सीधे टकराई स्टंप्स के साथ। यासिर लोन का ये शोना फिनिश हुआ। उन्होंने 12 गेंदें खेलकर 36 रन की बेहतरीन पारी खेली। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। देखिए अगर यासिर लोन आउट भी हो गए ना, लेकिन वो अच्छा स्टार्ट फराहम कर चुके हैं। T20 फॉर्मेट ना शॉर्ट फॉर्मेट है। आप अगर इस फॉर्मेट में मानो कि 10-12 बॉल्स खेलते हैं, आप 20-25 बनाते तो नॉट बैड फॉर यू और आपकी टीम के लिए बिल्कुल भी वो गलत नहीं है। क्योंकि ये एक चीज इन्होंने दिमाग में रखी है, ये तो बिल्कुल साफ है कि अगर बारिश होगी तो फिर DLS मेथड में शायद ये टीम आगे होगी। लेकिन फिरदौस साहब पहली पारी में भी वही हाल था, विकेट गिरा था लेकिन रन काफी बने थे पहली पारी में भी। पावर प्ले में दोनों इनिंग्स में अच्छे रन बने। चाहे आप फर्स्ट इनिंग की बात करें या फिर सेकंड इनिंग की। अब 3 नंबर पर 1 डाउन की पोजीशन पर आशिक मास आए हैं बैटिंग करने के लिए। 42 पर गिरा पहला विकेट तीसरे ओवर में और हिलाल को ये कामयाबी हाथ लगी है। काफी तेज हवाएं चल रही है। मौसम का पता चल ही नहीं रहा है, कभी धूप कभी छाव। 1 बजे के आसपास ना बहुत तेज धूप थी, अभी मौसम फिर से खराब। ओवरकास्ट कंडीशंस, आसमान के ऊपर सफेद बादल काले भी है, हवाएं चल रही है लेकिन एक चीज है कि बारिश नहीं हुई है। डॉर अदनान, आदिल शब्बू, एंगर जावेद, आहिल मीट। अदनान लिख रहे कि कंगन का फाइनल कब है देरी में, उसके बारे में अभी कोई अपडेट मेरे पास नहीं है। जब मुझे कोई जानकारी मिलेगी मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। अब आसिफ आए हैं, पहली गेंद को चिप्सा किया है निधान ने और फील्डर दौड़ पड़े थे कैच करने के लिए लेकिन वो रोकने में नाकाम रहे। गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सेफ शॉट था। लॉन्ग ऑन का फील्डर वाइडिश था और स्टोडिश लॉन्ग ऑन की तरफ ये स्ट्रोक लगाया निधान परवेज ने। पहली बाउंड्री मिली है यहां निधान को। चौथे ओवर का आगाज 4 के साथ। अगली गेंद बॉटम के पर लगी है, बैट के थर्ड मैन की तरफ जा रही है, फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे और बाउंड्री लाइन पर खुद ब खुद गेंद जाकर रुकी, लेकिन 2 रन और बटोरने का मौका मिला। इन 2 रनों के साथ स्कोर अब 48 हो गया है। यहां टीम ग्रीन शूटर्स लाजोरा का चीज कर रही है टीम 184 रन के टारगेट का। निधान का गजब का पुल शॉट, नहीं रुकेगी बॉल, घास को आग लगा कर गई है। स्किन ऑफ द विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। हॉप ट्रैकर थी और इस पर आड़ा बल्ला चला निधान का ये दूसरा जोगा इस ओवर का। शान शबीर, वन ऑफ द फेमस नेम फ्रॉम वहाब खार, ये जो श्राइन है उसी के आगे ये पकोड़े बेचते हैं। स्टीयर कर दिया गेंद को थर्ड मैन की तरफ, तेजी के साथ गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई सीधे 4 रनों के लिए। अगर आप वहाब सुबुन जाते हैं ना तो फिर आपको सामने ही श्राइन के आगे इनका शॉप मिलेगा, बड़ा पुराना है और शान जबीर अच्छे पकोड़े बनाते हैं, फेमस है ये। उसके अलावा पराठे अगर आपको खाने हैं या हलवा तो आप इनसे हासिल कर सकते हैं अच्छी रेट पर। हाइजीन है और बड़ा साफ सफाई का अच्छा ख्याल रखते हैं।
ट्रेंडिंग में है। आप इनको आपने देखा होगा इनको, क्योंकि इनकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। मास का ये बेहतरीन स्ट्रोक खड़े खड़े ही मिड ऑफ की तरफ निकाल दिया है, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। मास ने खाता खोला 2 गेंदों के बाद, वो अफ्तमाक हो गए हैं। 4 ओवर में 61 रन बने हैं ग्रीन शूटर्स लाजोरा के। ये फिरदौस साहब, ये टीम ना पहली पारी में रन्स खाई जरूर, लेकिन दूसरी इनिंग में ना दिमाग से आई है चीज करने के लिए। वो बारिश का इन्होंने दिमाग में रखा है कि अगर बारिश हो जाएगी तो उससे पहले ही ये रनों की बारिश करेंगे पावर प्ले में। फिरदौस भट्ट साहब लिख रहे हैं कि उमर भाई, मुझे लगता है कि आपको अब घर बनाना है वहीं पे। अगर जमीन मिल गई तो जरूर इधर ही रहेंगे, दिलों में हम राज करना चाहते हैं। दिल में जगह है तो फिर घर में अगर नहीं भी मिलेगी तो चलेगा। फिरदौस साहब, थैंक यू वेरी मच। ये फिरदौस भट्ट लेधारा से देख रहे हैं मुझे, कभी कभार हुआ करते थे टीम का हिस्सा ब्लू कैप्स के, बट अब इन्होंने अलविदा कहा है। हिलाल बॉलिंग कर रहे हैं और हिलाल ने दूसरी गेंद डॉट कर दी इस ओवर की। 5वां ओवर पारी का चल रहा है। 61 हो गया है स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 123 रन की भी जरूरत है। 82 गेंदें बची हुई है। निधान ने बना 18 रन। थोड़ी सी शॉर्ट ये गेंद थी, इसे निधान ने अपनी जगह फ्लिक कर दिया मिड विकेट डीप की तरफ, जहां तौफीक लेफ्टी ने गेंद को फील्ड किया। मौका था 1 रन हासिल करने का। जाहिद मंजूर साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आपको मैं बताता चलूं कि इनॉग्रल मैच चल रहा है वन विलेज किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन 5th का, जिसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। मास ने बैकफुट पर जाकर पिकअप शॉट लगा दिया लेग साइड में, कलाई के दम पर गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 66 हो गया स्कोर 5वें ओवर में। आकिब मास ने बनाए हैं 8 रन, 3 गेंदें खेलकर 2 चौके उन्होंने लगाए हैं। बेहतरीन हिटिंग कर रहे हैं मास। इस गेंद पर जो अच्छी थी, इसे लेट खेला थर्ड मैन पर। 1 रन बनाने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। हिलाल ने 2.5 ओवर में ना 44 रन दे दिए अभी तक। विकेट उनको 1 मिली है। आखिरी गेंद होगी 5वें ओवर की। निधान ने उठा दिया गेंद को हवा में, लॉन्ग ऑन का फील्डर फैसल वानी तैयार, और उन्होंने कोई भी गलती की नहीं। स्टोरिश लॉन्ग ऑन पर यह कैच लेते हुए निधान ने गलत शॉट का चेन किया और विकेट दे बैठे। गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर, लाइन में आने के बगैर ये स्ट्रोक लगाया। 19 रन बनाकर निधान परवेज आउट हो गए 14 गेंदों का सामना करने के बाद। तो विकेट दूसरा गिरा है 5वें ओवर की आखिरी बॉल पर। 5 ओवर के बाद अब 67 है स्कोर, लेकिन विकेट नंबर दूसरा भी गंवा दिया। अहमद आकिब, मास, विराट कोहली ऑफ लाजोरा, फिर तो उसी तरह खेलना होगा। चीज कोहली वर्ल्ड में बड़े जाने जाते हैं, चेज मास्टर उनको कहते हैं। फिर ये आकिब को भी हम चेज मास्टर तभी कहेंगे जब वो यहाँ से जितवा कर देंगे इस मैच को ग्रीन शूटर्स लाजोरा को। बशरत साहब, आपकी कमी आज महसूस हुई FCC शार की टीम को। ऑलराउंडर्स के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, फाइनल हार गई वो यहाँ से। जुबैर वानी की बेहतरीन बैटिंग, बड़ी अच्छी बैटिंग की थी जरूर जुबैर ने, लेकिन वो दूसरे बल्लेबाजों ने उनका साथ दिया नहीं। 18वें ओवर में उन्होंने 22 रन बनाए थे। फिर 12 गेंदों से 30 चाहिए थे। मुझे लग रहा था कि मैच जो है यहाँ से जीत भी सकती है। फिर वो पेनल्टीमेट ओवर उबैद लेफ्टी डालने के लिए आए और उन्होंने विकेट मेडिन ओवर डाला। वहाँ ही बात बिगड़ गई।
क्रीज पर ना अब रोहुल्ला शेख आए हैं, बट इट इज रोहेल शेख, माफ कीजिएगा, रोहेल शेख अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। और पावर प्ले का आखिरी ओवर ना मेहरान शफी से डलवाया जा रहा है। मेहरान अपने कोटे का करेंगे पहला ओवर। तो कल के लिए अपडेट यही है कि कल है 2 मैच इस खेल के मैदान पर, चैलेंजर्स T20 कप के। एक गोली थी जो बल्ले से निकली थी, वहां एफर्ट काफी शानदार था वहां फील्डर जिन्होंने एक ही हाथ से इस कैच को करने की कोशिश की। ये मास को ना इसीलिए मास कहा गया है कि इनके बाजू में गजब की ताकत है। 30 स्ट्रोक लगाते हैं। अहमद आकिब वो वेटिंग फॉर बिल्लू सरकार। फिरदौस प्रिंस फिरदौस ने हमें ज्वाइन किया है। बशारत बता रहे कि सर्वर ने ना टाइम पे गलत खेला। जी हाँ, वो 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनको स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए था। स्ट्राइक ना वो आप जुबैर के पास दे देते तो कुछ बात बन जाती। 69 पर 2 आशिक मास ने इस गेंद को टैप कर दिया स्केरलेक पर फील्डर के पास। अहमद आकिब का मानना है कि रोहेल शेख ना इस टीम की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ दिस टीम। वो तो देखा जाएगा रोहेल शेख किन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। मेहरान शफी स्पेल का डाल रहे हैं पहला ओवर। कोटे का ये इनिंग का 6ठा पावर प्ले का आखिरी ओवर। फील्डिंग में वाडिश लॉन्ग ऑन पर तौफीक मिड विकेट सर्कल में है। फाइनल लेग का फील्डर भी सर्कल में दिख रहा है और एक लॉन्ग ऑफ हिस्टोरिश रखा गया है आशिक मास के लिए। एक्स्ट्रा कवरिंग के अंदर कवर पॉइंट भी है। पॉइंट पर है नज़ीर दादा, इस टीम की कैप्टन। थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में है और एक स्लिप भी है थोड़ा सा डीप में, जहां हिलाल खड़े हैं जिन्होंने पिछले ओवर में विकेट बड़ी निकाल दी। निधान परवेज को उन्होंने आउट कर दिया। आशिक मास ने बनाए 11 रन, 7 गेंद उन्होंने फेस की है। पिछले 2 ओवर से ना रनों पर थोड़ा सा रुकावट लग गई है और इस ओवर में एक भी चौका नहीं। और ये लीजिए चौका लगा दिया लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, आसानी के साथ इसे पुल कर दिया। अंडर आर्म पुल कहना चाहिए। बैट बॉल पनिश किया इसे चौका लगाकर। और स्कोर में इजाफा अब बढ़ता हुआ 74 हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है। करंट रन रेट जो है ना वो 13 के ऊपर है और रिकॉर्ड 8.92। इंटरनेट में खराबी बता रहे हैं एक दोस्त, एक बार आप एग्जिट करें उसके बाद फिर से ज्वाइन करें। इंटरनेट मेरे हाथ में नहीं है, इंटरनेट एंड वेदर इनके सामने मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। कोशिश हम करते हैं अच्छा ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंचाने की, लेकिन नेटवर्क का भी साथ होना चाहिए। बट इम्तियाज साहब, क्या आप मुझे खतरमू से देख रहे हैं? चौहत्तर पर 2 आखिरी गेंद इस ओवर की जिस पर बीट हो गए। यासिर लोन ने ना गजब का खेला, आज छक्के छुड़ाए उन्होंने। 36 रन की क्लासिक पारी जस्ट 12 बॉल से। एक ओवर में उन्होंने लगातार 3 छक्के 2 चौके लगाए। इसका मतलब एक ही ओवर में उन्होंने वो 26 बनाए थे 5 गेंदें खेलकर। उस पहले ओवर में 28 आए थे रन, लेकिन 6 ओवर में अभी 74 रन बने हैं। शबीर अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, बट इम्तियाज शाली से देख रहे हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच। 6 done, 74 for the loss of 2 wickets. Team Green Shooters Lajora, they are chasing 184 runs in inaugural match of Kisan Premier League Dogam edition 5th year 2026, organized by Rishi Raj and his partner Mr. Umar Ghaffar. They both are doing a superb job. आज ही इस मैच से पहले एडिशन 3rd का फाइनल फिनिश हुआ।
उसमें थोड़ा सा डिले इस वजह से हुआ था कि ऋषि राज ने कहा कि वो कुछ प्रॉब्लम आ गया था सामने। विंटर्स में क्रिकेट नहीं खेली जाती है यहाँ पे। जाफर भट्ट फ्रॉम पीरपुरा, स्टार क्रिकेटर ऑफ शेडी 11 पीरपुरा। लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। जाफर ने उस दिन सेक्रीफाइस किया, अपने भाई को खिलाया था अपनी जगह पे। अब 7वें ओवर में नज़ीर अहमद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। क्या ये नज़ीर अहमद बॉलिंग करने के लिए आए हैं? नज़ीर अहमद नहीं, ये दूसरे होने चाहिए। और हमारे स्कोरर ने नज़ीर अहमद का नाम क्यों ऐड कर दिया है? शायद 2 नज़ीर खेल रहे हैं। जी हाँ, इस टीम दादा 11 लद्दू की टीम में। फिरदौस लिख रहे क्या आकिब को बॉलिंग दे दो। नज़ीर अहमद की दूसरी गेंद। ये आशिक मास ने डाउन द पिच आकर इसे उठाकर मारना चाहा, लेकिन बल्ले की टो को लगकर स्करले की तरफ गेंद पहुंची 1 रन के लिए। 76 बढ़ता हुआ अब स्कोर हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर में। नज़ीर अहमद तीसरी बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। रोहेल ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद लीडिंग एज लेती हुई कवर्स पर गई। रोहेल ने 2 ही गेंदें खेली और उन्होंने हेलमेट उतार दी है। रोहेल थोड़ा सा हीट फील करते हुए। किसी एक दोस्त ने लिखा था कि यह बैकबोन है। अब देखते हैं, इनके ऊपर नजर तो होगी, अच्छा खेलना होगा। यह लगा लीडिंग एज और निकल गई गेंद। फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। बल्ला चलाया था लेग साइड की तरफ, लेकिन चौका बटोरा थर्ड मैन की तरफ। T20 फटाफट क्रिकेट है, रन्स की जरूरत है। रोहेल खुश लग रहे हैं इस चौके से, लेकिन ये कॉन्फिडेंट शॉट बिल्कुल भी था ही नहीं रोहेल के बैट से। 80 हो गया स्कोर 7वें ओवर में। 68 गेंदों से अब जो रन चाहिए ना वो 105 चाहिए, शायद 104 चाहिए। ये फिरदौस साहब बता रहे कि कुछ टीमें जो है ना वो उनको आप बना भी करे कि एंट्री नहीं है तो तब भी आएंगे। उसमें सर 11 किसी गांव का इन्होंने नाम लिया है, क्योंकि शौक से आते हैं ना फिरदौस साहब। किसी चीज़ के साथ आप मोहब्बत करते हैं, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो फिर आप तो आएंगे ज़रूर। उनको बड़ा मज़ा आता है। पिछले 2-3 साल से मैं यहाँ पे हूँ इस काम में, तो मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ टीमें ना दिल से यहाँ पे आती है। उनको वो प्यार, उनको वो अच्छी क्रिकेट जब मिलती है वो एंजॉय करते हैं। कुछ लोग मैंने देखे जो कि एंजॉय करते हैं क्रिकेट को, उनको जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस खेलने चाहिए। उसमें सर 11 किसरी गांव की भी एक टीम है। ये वाली जाएगी बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। गेंद को फील किया गया, रोका गया इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक। और इस अरसे में दोनों ही बैटर्स ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिया, जबकि वाइड का भी अंपायर ने कर दिया इशारा। बशरत नबी ने अब जाकर मुझे अपडेट दिया है कि निसार अहमद है। व्हाट अ शॉट, ओवर स्क्वायर लेग, हाथों में जरूर बॉल आई फील्डर के, लेकिन पकड़ने में नाकाम। एक चांस बना था आशिक मास को बाहर भेजने का। निसार अहमद बॉलिंग कर रहे हैं। ये करेक्शन है जो कि हमारे स्कोरर तक अगर मेरी बात पहुंच जाती है। उन्होंने नज़ीर दादा को ऐड कर दिया है। इट्स निसार अहमद जो बॉलिंग कर रहे हैं। पर बिलाल भी देख रहे हैं इस मैच को सील क्रिकेट क्लब वही बुक से। तो मैं बात कर रहा था इस छक्के से पहले कि कुछ टीमें ना शुक से आती है यहाँ पे खेलने के लिए। उनको पता है कि यहाँ पे मज़ा है, अच्छी क्रिकेट यहाँ पे होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। फिरदौस साहब 100% तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, अंपायर डिसीजन कभी कभार गलत भी होता है। लेकिन मैंने अभी तक ना पिछले 2-3 साल से दोगाम क्रिकेट ग्राउंड पर ये स्वीप शॉट,
निकल जाएगी। जी हां, रोकना मुश्किल होगा। लेग स्टंप के बाहर बॉलिंग कर रहे हैं वहां निसार अहमद और इसीलिए वो बल्ले से रन्स खोलकर आ रहे हैं। फैजान बता रहे कि वन ऑफ द वर्स्ट टीम दादा 11 लोद्धू। तो मैं बात कर रहा था कि 3 साल से मैं देख रहा हूं कि एक भी टूर्नामेंट में ना अभी तक गड़बड़ नहीं हुआ है। गड़बड़ मतलब कि अभी भी 3 साल से मैंने देखा कि एक भी टूर्नामेंट ऐसा मैंने नहीं देखा जिसका फाइनल नहीं हुआ यहाँ पे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टूर्नामेंट शुरू होता है अच्छे से और फिनिश भी बड़ा अच्छा होता है। कुछ जगहों पे ना वो अभी इस मैच से पहले ना वो फाइनल में जब मैंने टॉस में बात की मुजम्मिल मीर से, उन्होंने कहा कि कुछ 2-3 जगहों पे उनका फाइनल बड़े टाइम से पेंडिंग है। एक साल उन्होंने कहा वो बड़ा होता है। हालांकि अगर मैं तीसरे एडिशन की बात करूं, दिसंबर में इसका सेमीफाइनल हुआ था जिसका आज फाइनल हुआ, लेकिन उसमें ये हुआ कि यहाँ पे ब्रेक उसमें डिले इस वजह से हुआ था कि विंटर्स में ना यहाँ पे इजाज़त नहीं होती है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की, क्योंकि विंटर जनवरी फरवरी मार्च 15 तक टूर्नामेंट यहाँ पे बंद होते हैं। लोकल्स खेलते हैं यहाँ पे। आउट ऑफ कमेटी जो है दोगाम की वो इसमें इंटरफेयर करती है, वो पहले इन्फॉर्म करती है बाज़ाब्ता तौर पर। यहाँ जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे फिरदौस मीर की बात करें, ऋषि शकूर की बात करें, उमर गफ़ार साहब की, या फिर उसके अलावा ऋषि राज की, तो इनको पहले ही बताया गया था कि आप हर साल की तरह इस साल भी विंटर में नहीं खेल सकते हैं, नहीं क्रिकेट खिला सकते हैं। ग्राउंड छोटे बच्चों के लिए, ये ग्राउंड यहाँ के जो लोकल क्रिकेटर्स हैं उनके लिए आप फ्री रखेंगे। तो अब यहाँ से 15 मार्च के बाद जो क्रिकेट स्टार्ट होती है, जो टूर्नामेंट स्टार्ट होते हैं, उनमें ये होता है कि संडे के दिन ना आप खिला नहीं सकते हैं। संडे भी हफ्ते में फ्री रहता है, वो भी यहाँ लोकल जो खिलाड़ी है यहाँ के लोकल्स के लिए। तो संडे यहाँ पे कोई मैच नहीं होता है। रोहेल शेख ने डाउन द ग्राउंड एक क्लीन हिट लगा दी है सीधे बैट के साथ, और जब आप सीधे बैट के साथ स्ट्रोक लगाते हैं ना तो बाउंड्री के बाहर ही गेंद जाती है। ये सेफ शॉट कहते हैं हम इसे क्रिकेट में। बढ़िया ऑन ड्राइव, दूसरा 4 रोहेल शेख के नाम। फैजान बता रहे हैं कि इन्होंने धोखा दिया घुंडबल में, यानी कि इनका घुंडबल में शायद मैच था, उसको छोड़ दिया और यहाँ आ गए। अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात है। 102 हो गया स्कोर, 100 के पार पहुंच गई है टीम। यहाँ ग्रीन शूटर्स लाजोरा 8वें ओवर में महरान ने खाए 2 गेंदों पर 2 चौके। दूसरा ओवर डाल रहे हैं स्पेल का महरान। तो किसान प्रीमियर लीग ही अब की सीरीज ये एडिशन आगे बढ़ेंगे इसी तरह। 5th के बाद 6th, 6th के बाद 7th। ये बहुत बढ़िया शॉट, स्क्रब द विकेट, नजीर दादा को मिली मात वहां पे पॉइंट पर डीप में। तीसरा चौका इस ओवर का। और चैलेंजर्स T20 कप फिरदौस मीर एंड ऋषि शकूर, उसी को अब इस साल एडिशन उसी के होंगे यहाँ से मिलकर। बीच में मैं अभी पूरा उसके बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बीच में चैलेंजर्स T20 कप एक ओपन टूर्नामेंट बीच में आएगा, लेकिन वो शायद जो ईद है उसके बाद ही होगा। पंजों पर उछलते हुए गेंद को गाइड कर दिया थर्ड मैन की तरफ। रोहेल शेख ने क्या एक और चौका पाया है? जी नहीं, अब रन भाग रहे हैं। तीसरा भी दौड़कर पूरा कर लिया, और चौथे के लिए अगर जाते तो पूरा आसानी के साथ हो जाता। तनवीर गनाई ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम तनवीर साहब। तनवीर साहब कहां से आप देख रहे हैं? रोहेल 17 8 गेंदें खेलकर, आशिक मास 26 13 गेंदें खेलकर। बशारत नबी बता रहे हैं कि हेट गिर गई नजीर की शायद। इसका मतलब ये हेट के पीछे जो वो हेट लगाते हैं ना, हमेशा लगाते हैं, या सभी उन्होंने लगाई है।
इसका मतलब ये हेट के बगैर नहीं आते नज़ीर दादा, और बशारत नबी अंदर की बात बताते हुए इतना सच नहीं कहना चाहिए था आपको। हेट नहीं गिरी, बस उनका ये गेंद की रफ्तार बड़ी तेज थी उनकी रफ्तार से। 20 पर पहुंचे हैं रोहेल। तनवीर साहब आप जाकर मैंने आपको पहचान लिया। तनवीर एक और डैशिंग क्रिकेटर कोयल की टीम के साथ खेलते हैं, विकेट टेकर बॉलर, और बैटिंग भी बड़ी कमाल की करते। एक मैच में मुझे याद आ गया कि उन्होंने लेग साइड में तूफानी बैटिंग की थी, लेग साइड में 2-3 छक्के लगाए थे उन्होंने। मेयर गोल्ड कोयल की टीम थी उस फाइनल में, दोगाम प्रीमियर लीग का वो फाइनल था, लास्ट ईयर की बात है। तनवीर ने मैच विनिंग बारी खेली थी। तनवीर क्या मैं सही बता रहा हूँ? यार जावेद के साथ मोहम्मद अमीन भट्ट, अमलाल नूरपुरा त्राल से हमें देख रहे हैं, हर दिन हमें देखते हैं, हर दिन हमें सुनते हैं। ये है इनॉग्रल मैच। अब मुन्ना आए हैं बॉलिंग करने के लिए, क्या अजीब सा नाम है। इसका ओरिजिनल नाम मैं जानना जरूर चाहूंगा यहां से। K.Munna.L20 उन्होंने नाम लिखा है। रोहेल ने लगा दी है स्वागत, ये तो आसानी के साथ पार किया स्क्वायर को। रोहेल का ये छक्का पहला शायद, यस, फर्स्ट 6 for Rohel Sheikh. He moves now 126 from 11 balls and score is 115. अब नज़ीर दादा क्या बात करने के लिए आए हैं मुन्ना के साथ? तनवीर बता रहे कि उनको याद है। फिर आप YouTube पर जाइए, उन शॉट्स का मजा लीजिए। YouTube पर ही वो मैच आपको मिलेगा, सर्च करें आप। अगर आपने YouTube चैनल जो हमारी है कुंग पोस्ट पुलिस ग्लोरी, उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत कर रहे हैं आप तनवीर साहब, बल्कि आप अपने दोस्तों को भी उसके बारे में बताइए। आप मुझे YouTube, Facebook, X, WhatsApp और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। एवरीवेयर हम अवेलेबल है। स्पोर्ट्स रिलेटेड हम आपको अपडेट देते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड हम वीडियो डालते हैं। एक दोस्त ने मुझे इंस्टाग्राम पे ना वो कोलैबोरेशन भेजी थी जो कि आउट ऑफ स्पोर्ट्स था, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको शायद बुरा लग गया है। तो देखिए हम प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। अगर मुझे कभी फोटो में गड़बड़ दिखेगी तो मैं अपलोड नहीं करता हूँ, तो प्लीज़ आप ओरिजिनल चीज़ें मुझे भेजा करें, क्योंकि मैं कॉपीड काम नहीं करता हूँ, कॉपीड कंटेंट नहीं डालता हूँ, उसमें ना पेज पर बड़ा मसला बन जाता है। 9 ओवर के बाद 117, 2 विकेट के नुकसान पर। तो रन चेस अभी तक बढ़िया रहा है, 13 से नीचे की वो औसत को गिरने नहीं दिया है बैटर्स ने। 14 गेंदे 27 रोहेल, 14 गेंदे 27 आशिक मास, दोनों ने स्कोर सेम किया है, दोनों ने गेंदी भी उतनी ही खेली है, 14-14। अब 10वें ओवर में बॉलिंग के लिए मेहरान शफी फिर से आए हैं, दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर। स्ट्राइक आशिक मास के पास है, 67 रन दूर है 54 बॉल से। अब यहां से उतना मुश्किल दिख नहीं रहा है, मुझे तो लगा था कि काफी मुश्किल होगा ये 184 रन का टारगेट, लेकिन मुश्किलें तब खड़ी हो जाएंगी जब आप विकेट गंवाएंगे। विकेट अगर महफूज रहा 2-3 ओवर तक अगले, तो मैं समझता हूं कि आसानी के साथ फतह मिलेगी यहां ग्रीन शूटर्स लाजोरा की टीम को। दूसरी गेंद मेहरान की, ये बल्ले पर अच्छे से बैठी, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर इसे हसरत भरी निगाहों से ताकते रहे। रोहिल शेख का ये एक और गजब का छक्का, और रोहिल शेख ना कदमों का बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, फुटवर्क जबरदस्त। ये सच कहा किसी ने कि ये बैकबोन है इस टीम की, लेकिन है बड़े कूल काम, लेकिन बैटिंग में उनका बल्ला उगल रहा है इस वक्त। 33 पर जा पहुंचे हैं, मेहरान ने खाया छक्का। इस बार नीचे रहती हुई गेंद पर कट करने गए थे, तो 2.5 साल के बाद ना फाइनल में पहुंची है जीसीसी दोगाम की टीम।
बूम बूम T20 कप दोगाम एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 उनका फाइनल होगा। अब जाकर दूसरी टीम MCC काकापुरा के साथ 10 मई के बाद, वो 10 मई के बाद ही होगा। यस, और उस दिन ना बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। मुकामी टीम GCC दोगाम चाहेगी कि अपने होम ग्राउंड पर फतह हासिल करे और MCC कोशिश करेगी GCC को हराने की अपने होम ग्राउंड पर। और इससे पहले मुझे याद है 2.5 साल पहले जो एक फाइनल हुआ था उसमें हार मिली थी, वो MCC के हाथों ही मिली थी लगभग GCC दोगाम को। तो इसका मतलब अब फिर से ये दो टीमें आमने सामने एक बड़े फाइनल मैच में। पीछे फील्डर है जरूर लेकिन नहीं पकड़ेंगे कैच। रोहेल के साथ अब ज्वाइन कर चुके आशिक मास भी पार्टी। लॉन्ग ऑन के ऊपर ये जड़ दिया छक्का। मुन्ना नहीं मुनीर खांडे है, बट्टा मेरा ऑर्गेनाइजर का नंबर चाहिए। ऑर्गेनाइजर का नंबर अगर मैं दे दूं आपको तो फिर आपको एंट्री शायद मिलेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टीमें फुल हो चुकी है। फिर भी मैं नंबर दे दूंगा आपको, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये मुनीर खांडे है एक्चुअली, तो क्रिक हीरोज में जाकर इसे ठीक करने की ज़रूरत है। किसी ने गलती से इसका नाम वहाँ गलत डाल दिया है। तो ऋषि राज साहब का जो नंबर है ना, टोल फ्री नंबर है, किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं 7780-889142 7780-889142। बाद में भी आपको मैं दे सकता हूं नंबर। जुबैर वानी उमर भाई मुलाकात नहीं हुई आज सर। बैट के साथ ना बॉल का अच्छा मुलाकात हो रहा था जब आप बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट 19वें ओवर में वो थोड़ा सा गलती की, मैं समझता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सरवरवानी ने अगर वो स्ट्राइक आपको देते थे तो कुछ भी हो सकता था उस मैच में। जिस हिसाब से आपने 18वें ओवर में वो छक्के छुड़ाए थे, मुर्तज़ा के खिलाफ 22 रन आपने बनाए थे, तो सर्वर ने वो पूरा ओवर डॉट खेला। विकेट मिल जाएगी, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है शायद। टच एंड गो का मसला था। जुबैर हार्ड लक, लेकिन आपकी इनिंग को मैं दाद देना चाहूंगा। फायदा मिला नहीं आपकी टीम को आपकी इनिंग से, लेकिन आपने ना फैंस का दिल जीता वो शानदार बारी खेलकर। 133 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 46 गेंद 51 रन। सामना करेंगे अगली गेंद का। एक और बड़ी हिट, पीछे तौफीक नहीं छोड़ता है कैच। सेफ हैंड्स, मुनीर खांडे को मिल गई विकेट। रोहेल शेख ने बनाई 36, तीसरा झटका लगा 133 पर। ग्रीन शूटर्स लाजोरा ने गंवा दिया विकेट नंबर तीसरा। रोहेल ने मिड विकेट के पार भेजने की कोशिश की थी गेंद को, लेकिन डीप मिड विकेट पर ही कैच आउट हो गए। एक 133 अब हो गया है, लेकिन विकेट नंबर ये तीसरा गंवा दिया। यस, तीसरी विकेट गिरी है और इसीलिए ना सईद हारून अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। सईद हारून इस टीम के एक और सीनियर क्रिकेटर। साहिल खाने लिख रहे कि फी कितना है इस टूर्नामेंट का, 5500 होगा शायद। 11वें ओवर में विकेट गिरी है, मुनीर खांडे को मिल गया विकेट। दादा 11 लद्दू की टीम थोड़ा सा वापसी करती हुई, लेकिन एक विकेट से काम चलेगा नहीं। आपको ना 2-3 ओवर चटकाने होंगे तब जाकर कुछ बनेगा आपके लिए। पार्टनरशिप ये टूट गई है जो बनी थी तीसरे विकेट के ऊपर आशिक मास और उसके साथी रोहेल शेख के बीच में। अभी भी करंट ना 12.67 है, रिक्वायर्ड 6.80। कल एक बड़ा
सेमीफाइनल आपकी तरफ आ रहा है। जूनियर्स लद्दू वर्सेस ज़ेब्रा स्पार्टन्स के बीच में। वो सेमीफाइनल नंबर 2 होगा। शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन 3rd का। तो मैच HD क्वालिटी के साथ आप तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे कल। सीधा हारून थोड़ा सा टाइम लेते हुए स्ट्राइक लेने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। पहली दफा इस इनॉग्रल मैच में। फील्डिंग लॉन्ग ऑन पीछे मिड विकेट सर्कल में है। स्केरलेग का फील्डर भी पीछे और उसके अलावा डीप बैकवर्ड स्केरलेग भी है बाउंड्री लाइन पर। वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। किरण लीग लेने के लिए गए थे लेकिन बाद में मना किया आशिक मास ने, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर के गण पर नजर आ रहा है। मुनीर की अगली गेंद, इसे गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला। अपने फॉलो थ्रो में डाइव करते हुए गेंद को रोका मुनीर खाने ने। गेंद, इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। मुनीर ने इस ओवर में दूसरी वाइड बॉल कर दी। अभी तक इस ओवर में मुनीर ने अच्छी बॉलिंग की, विकेट भी उनको मिला। एक और डॉट डिलीवरी। 135 ग्रीन शूटर्स लाजोरा का स्कोर। उनके 3 विकेट गिरे हैं। आखिरी गेंद अब 11वें ओवर की, जिसे कि कट कर दिया। गेंद गई इन फ्रंट ऑफ नजीर दादा। गोली की रफ्तार से सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। आखिरी गेंद पर लगा चौका। सईद हारून ने खाता खोला इस चौके के साथ ही। Well, 11 done, 139 for the loss of 3 wickets. इम्तियाज लिख रही कि क्या ये वन विलेज है? यस, दिस इज वन विलेज। किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन 5th या 2026। दादा 11 लद्दू टॉस हार कर चीज कर रही है सेकंड इनिंग में। पहले बैटिंग की थी टॉस जीतने के बाद। माफ कीजिएगा, ये चीज ना ग्रीन शूटर्स कर रही है। दादा 11 ने टॉस जीतकर बैटिंग को तरजीह दी थी। एक उठना जमीन पर टेकते हुए इस गेंद को डिपॉजिट कर दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। लंबा छक्का निकलता हुआ आशिक मास के बल्ले से, और आशिक मास का स्कोर 40 पर पहुंचा है। उन्होंने 17 गेंदें खेली है। बढ़िया हिटिंग कर रहे हैं वो क्रीज पर। 41 में अब चाहिए 39 रन जीत के लिए। आशिक मास ने फिर से हवा में उठाकर मारना चाहा इस गेंद को, लेकिन इस दफा बैट के अंदरूनी हिस्से को लगकर गेंद पैड के साथ टकराई। उसके बाद स्क्वायर लेग पर ही रोका गया इस गेंद को। कोई रन, 1 रन लेने का मौका था इस गेंद पर। अब सामना करेंगे सईद हारून अगली गेंद का। सईद हारून ने अलॉन्ग द ग्राउंड ये गैप में स्ट्रोक लगा दिया, लेकिन पॉइंट के फील्डर ने डीप कवर पर पहुंचकर गेंद को फील्ड किया और अब ये रन आउट हो गए हैं। सईद हारून दूसरा रन लेने के लिए निकले जरूर। 5-6 कदम आगे आए थे। उसके बाद आशिक मास ने नो कहा और वहां ही बढ़िया थ्रो फेंका गया हिलाल की तरफ से, और विक्टू पर यह बॉल टकरा दी है। गिलिया बिखेर दी। आशिक मास के खिलाफ काफी गुस्सा करते हुए सईद हारून हम सफर ने ज्वाइन किया है। तो इस गेंद पर ना सिंगल भी आया और एक विकेट भी गिरी। सईद हारून रन आउट की सूरत में बाहर गए। अब जहांगीर मलिक अंदर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। स्कोर 147 हो गया है 4 विकेट के नुकसान पर। हम सफर आपका बहुत बहुत वेलकम। हम सफर हमें इस वक्त देख रहे हैं फ्रॉम
आरसीसी नामान एक जबरदस्त ऑलराउंडर है। उमर बाबा, आरसीसी नामान के जहांगीर मलिक के ऊपर अब जिम्मेदारी है और आशिक मास को इस मैच को ना फिनिश करना पड़ेगा। 41 पर वो नॉट आउट है। 37 रन ही चाहिए। गेंदे अब ज्यादा है, रन रह गए कम। इसका मतलब बिलो 6 जरूरी रन रेट है और मौजूदा रन रेट जो है ना वो अभी भी 12 के ऊपर है, 12.75 के आसपास। तो कंट्रोल में रन चीज दिख रहा है, लेकिन विकेटें अभी भी आपको हाथ में रखने की जरूरत है क्योंकि पासा पलट सकता है। अगर विकेट गिर गए तो फिर हो सकता है कि यहाँ मुश्किल भी हो सकती है। इस रन को लेने के लिए जहांगीर तैयार, लेकिन वो पूरा करने के बाद थोड़ा सा जहांगीर ने बताया कि आशिक मास हमें रन्स संभल कर लेने होंगे। हम सफर बता रहे कि नेटवर्क में इशू है। यस होगा, क्या कर सकते हैं सर। अब मैं इससे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। 5G चल रहा है। अपर कट पहली बॉल पर कपला बाउंसेस के साथ ही थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद की। मलिक जहांगीर का पहला चौका पहली गेंद पर वो हुआ अफ्तमाक। अब जीत से दूर ग्रीन शूटर्स लाजोरा 150 का आंकड़ा भी छू लिया है इस चौके के साथ ही। ग्रीन शूटर्स की टीम ने लाजोरा को जीतने के लिए 32 चाहिए, 37 गेंदें बाकी। मुझे लग रहा है कि मैच ना जिस हिसाब से मलिक और आशिक मास खेल रहे हैं ना, 18 ओवर से पहले ही फिनिश होगा। इस ओवर में विकेट भी गिरी, लेकिन छक्का और चौका भी आया। जहांगीर मलिक अगली गेंद का करेंगे सामना। यह ओवर पिच लेंथ की गेंद थी, इसे डीप कवर्स की तरफ ड्राइव किया। 1 रन लेने का मौका। आशिक मास के पास फिर से स्ट्राइक आ गया है, लेकिन ये आखिरी बॉल थी, माफ कीजिएगा। 133 पर गिरा तीसरा विकेट, 67 पर दूसरा, 147 पर फिर चौथा खोया। वो रनआउट की सूरत में सईद हारून के रूप में ग्रीन शूटर्स की टीम ने विकेट। तो बैटिंग में अभी भी गहराई है इनके पास। बिलाल सरकार का आना बाकी है। रोहेल शेख ने बढ़िया पारी खेली 36 रन की और 42 पर आशिक मास नॉट आउट है। 19 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है। 36 गेंदें रहेगी और 36 में आपको ना जो रन चाहिए वो अभी अपडेट होगा। कितने चाहिए? 31। और इस बीच कैच गिरा दिया वहां मिड विकेट पर फील्डर ने। जहांगीर मलिक को मिल गया ये जीवन दान। कैच ड्रॉप करते हैं ना, फिर वो अब मैच नहीं जीत सकते हैं। अगर यहां विकेट गिर जाती तो दबाव में आ जाती टीम ग्रीन शूटर्स लाजोरा, लेकिन अब दबाव फील्डिंग टीम फील कर रही है। आशिक मास अगली गेंद को कट करने में कामयाब हो गए। पॉइंट पर नजीर दादा के पास 1 रन लेने का मौका। 155 बढ़ता हुआ स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर में 2 गेंदों से 2 रन बने। मुनीर खांडे की तीसरी गेंद, ये ना शॉर्ट पिच गेंद थी, इसे बैकफुट पर जाकर कट किया। पॉइंट पर प्लेस नहीं कर पाया अपने शॉट को। स्कोर अभी भी 155, 4 विकेट के नुकसान पर 184 रन का है टारगेट सामने ग्रीन शूटर्स लाजोरा के लिए। इस बार गए बैकफुट पर, तेज चलाया बल्ला ऑफसाइड की तरफ। कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी। गेंद की बरकरारी के साथ ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का पहला चौका, एक और निकलता हुआ जहांगीर मलिक के बैट से, दूसरा उन्होंने दागा है चौका। अब गामजन होती हुई नजर आ रही है जीत की तरफ ग्रीन शूटर्स लाजोरा की टीम। और मुनीर खांडे की अगली गेंद को ना डिफेंसिव अंदाज में कवर्स पर खेला, दौड़ पड़े 2 रन के लिए। कमाल की क्रिकेट जहांगीर मलिक और आशिक मास खेलते हुए ग्रीन शूटर्स लाजोरा के लिए। 161, 4 विकेट के नुकसान पर 23 रन दूर है ग्रीन शूटर्स लाजोरा की टीम। अब यहां जीत से
ये गैप में गई है स्टोरिश लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन स्टोरिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ने दौड़ की और उन्होंने गेंद को फील करके वापस भेजा। एक रन लेने का चांस। 20 फॉर फैसल वानी के 36, 43 आशिक मास, 36 यावर लोन ने भी बनाए, यासिर लोन ने, और वो 35 जोड़े थे अपने बैट से रोहेल शेख ने भी। जब आपको शुरुआत अच्छी मिलती है ना, फिर उसका अंजाम तो हम देखते कि चांस होता है, अंजाम भी अच्छा होता है। अगर आप अच्छी शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की, वो पहले ही पावर प्ले में आग उगला अपने बैट से। यासिर लोन ने 12 गेंदों से 36 बनाए थे और जहांगीर मलिक इस गेंद को कट करने में कामयाब हो गए। सीधे बारिश थर्ड बैन बाउंड्री लाइन के बाहर, पहला चौका इस ओवर का। जहांगीर मलिक अब जल्दी में नजर आ रहे। 8 गेंदों से उन्होंने 17 बनाए, 200 से ज्यादा की जहांगीर मलिक के पास से स्ट्राइक है। जहांगीर मलिक भी इस टीम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर, और मुझे लग रहा है कि आज ना फैसल वानी के वो 94 रन जो आए उससे फायदा मिला ही नहीं। हालांकि वो स्कोर अच्छा हुआ था खड़ा, लेकिन बॉलिंग उस तरह की हुई नहीं। बॉलर्स ने काफी मार खाई शुरुआत से अभी तक। 166 4 विकेट के नुकसान पर गनी मंजिल हमें देख रहे हैं। उन्होंने प्यार भी कमेंट में लिखा, बहुत सारे हार्ट्स वो भेज रहे हैं। 18 रन अब दूर है जीत से 28 गेंदों से। हिलाल बॉलिंग कर रहे हैं अपने कोटे का, वो आखिरी ओवर कर रहे हैं। 48 रन वो दे चुके अभी तक। आके बशीर शेख लिख रहे कि आज थक गए होंगे। भाई आप पूछो ही मत सर, ये इस साल में पहली बार 2 मैच कवर कर रहा हूं मैं दिन में। जब आप बहुत टाइम के बाद ना 2 मैच करते हैं, फिर तो यकीनन आपको थकान तो होती है, आपको आप टायर्ड हो जाते हैं। समझने के लिए, मेरी फिक्र करने के लिए आकिब साहब थैंक यू वेरी मच। किंग्स 11 कनिजाल के कैप्टन, मेरे खास दोस्त भी है। यस, बड़ी थकान में फील कर रहा हूं, आपको लग रहा ही होगा। ये हवा में उठा दिया, मुनीर खाने ने ले लिया कैच डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर। आशिक मास मैच को फिनिश किया बगैर आउट हो गए। 43 रन बनाकर 20-21 गेंदें खेली उन्होंने, और हिलाल के इस ओवर में ना 5 रन मिले और विकेट भी उन्होंने निकाल दी है 5 रन देकर। बड़ी विकेट। अब जीतने के लिए 167 तो हो गया है 14 ओवर्स के बाद। इसका मतलब अब 24 बॉल्स रह गई है यहां से, और 24 गेंदों में ना आपको वही शायद 22 या 25 रन चाहिए, और अभी अपडेट होगा उसके बारे में। 17 ही चाहिए। और 17 नॉट अ बिग डील फॉर ग्रीन शूटर्स लाजोरा। आशिक मास को जो काम करना था उन्होंने कर दिया रोहिल शेख के साथ। आके बशीर शेख फाइनल कौन जीता फिर? वो रत्नीपुर ऑलराउंडर्स ने अपने नाम किया था। आज उन्होंने एफसीसी शार को हरा दिया, 3rd एडिशन के चैंपियन बन गई। नसीर अहमद दारुल शिफा मित्री गांव से देख रहे हैं। डॉक्टर नसीर आपका बहुत वेलकम। शबीर अहमद भी मैच को देख रहे हैं जेवन से। सोफी 11 ने ज्वाइन किया है। सोफी आप वाजवान तैयार रखिएगा, क्योंकि रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स की टीम आ रही है आपकी तरफ। डिनर शायद आपके होटल पे ही करेंगे, जीत कर गए यहाँ से। 15वें ओवर में पहली गेंद करने के लिए मुनीर खांडे, स्लोवर थी मुनीर की, इसे स्लॉग शिप कर दिया है। अब बैटिंग के लिए मेहरान गुलजार आए हैं, जिनकी बॉलिंग के ऊपर मुझे आज यकीन था कि आज वो अच्छी बॉलिंग करेंगे। विकेटें उन्होंने चटकाई, लेकिन वो काफ़ी महंगे साबित हुए। यंग गन फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम, शेयर पेस है इनके पास, और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। ये फ्लाइट डिलीवरी लेग स्टंप के काफ़ी बाहर। ये टीम कौन सी है? मीर तजमल लिख रहे हैं।
एक तरफ ग्रीन शूटर्स लाजोरा जो कि चेज कर रही है अब 184 रन्स के हदफ का, और दूसरी टीम दादा 11 लद्दू। लद्दू के कैप्टन ने आज टॉस जीता, फैसला किया था उन्होंने बैटिंग करने का। जब 184 का टारगेट मिला मुझे लगा कि ये काफ़ी है डिफेंड करने के लिए दादा 11 लद्दू के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ग्रीन शूटर्स लाजोरा के लिए रन कम पड़ेंगे। उनके पास कमाल की बैटिंग है, शुरुआत से लेकर वो मिडिल में अभी तक ना बड़ी शानदार बैटिंग देखने को मिली। बैट्समैन जो अभी तक आउट हुए हैं, रोहेल ने भी रन अच्छे बनाए, 43 रोहेल के साथ ही वो जो उन्होंने बड़ी पार्टनरशिप बनाई थी आशिक मास रन आउट हो गए सईद हारून अनफॉर्चुनेटली जब वो दूसरा रन लेने के लिए निकले थे। और यासिर लोन के 36 ना वो वेलेबल रन थे उनके। शुरुआत में उन्होंने दबाव छोड़ा, वो काउंटर टेक कर दिया, उसी नहीं ना वो दबाव छोड़ा और वो दबाव से निकल नहीं पाई थी फिर वो टीम। अगर मैं दादा 11 की बात करूं, ये खड़े खड़े ही निकाल दिया, फ्लिक ऑफ द रेस्ट, गेंद गई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और 4 के लिए। ये आके बशीर बता रहे कि बिट्टू के पास खाना अब पांपोर में। क्या बता रहे हैं आप? मीर तजमुल आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आकिब साहब बता रहे हैं, देखिए आकिब साहब खाना तो हम घर में ही खाते हैं, आई हेट फास्ट फूड, और रीज़न आप जानते हैं क्यों। पहले मैं बड़ा पसंद करता था, लेकिन अब मैं इससे दूर ही रहता हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है घर में खाना जब हम खाते हैं। 15 done, 174 for the loss of 5 wickets। अब 18 गेंदों से ना वो 10 ही रन बनाने हैं, वो देर हो गई है फिरदौस साहब दादा 11 लद्दू के लिए, और दिन भी डलने को है। यहाँ हार की दहलीज पर खड़ी है दादा 11 लद्दू की टीम, और वही ग्रीन शूटर्स लाजोरा जिन्होंने आज बेहतरीन क्रिकेट खेली है। इस मैच के दूसरे हाफ में इन्होंने कमाल की बैटिंग की, कैलकुलेशन थी इनके बैटर्स के पास, इसीलिए बहुत आगे निकल गई है रन चेस में ये टीम। और रन चेस में ना कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली बॉल पर स्क्वायर ड्राइव किया है जहांगीर मलिक ने थर्ड मैन डीप की तरफ, और जहांगीर मलिक दूसरा भी रन पूरा करेंगे मेहरान के साथ। अब 8 ही रन आपको और चाहिए। आके बशीर शेख लिख रहे हैं कि चलो सलामत रहो भाई, आमीन, सेम टू यू माय डियर फ्रेंड। आके बशीर बता रहे कि ये फिरदौस साहब ना रिलेटिव है मेरे, फिरदौस मीर चीफ ऑर्गेनाइजर। आके बशीर ना कनिजाल से देख रहे हैं, किंग्स 11 कनिजाल के कैप्टन। और फिरदौस साहब अभी कोई वो अपडेट नहीं दे रहे हैं। मीर तजमुल सेमीफाइनल कैंसिल हुआ आज, कहाँ पे था उसके लिए हार्ड लक सर कहना चाहेंगे आपको। 176 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अगली गेंद इस 16वें ओवर की, जहांगीर मलिक ने इसे स्टेयर कर दिया थर्ड मैन की तरफ। एक बार फिर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और पूरा भी कर लेंगे आसानी के साथ। मेहरान अभी फ्रेश है, फ्रेश लेग्स, अभी अभी वो आए हैं बैटिंग करने के लिए। आकिब बशीर साहब लिख रहे कि लद्दू का फिरदौस भाई, लद्दू में फिरदौस भाई कौन है आकिब साहब? हाँ, 79 हो गया स्कोर, 5 रन दूर है जीत से। और मेहरान ने अगली गेंद को पंच किया, नजीर दादा ने तेज थ्रू फेंका कवर से, लेकिन पड़ा नहीं स्टंप्स के ऊपर। इस बीच कोई भी रन मिला नहीं। आरसीसी नामान का सेमीफाइनल था, क्यों कैंसिल हो गया, कहां पे था वो मैच? 179 16वें ओवर का खेल चल रहा है। स्विंग किया था जरूर बैट को लेग साइड की तरफ, लेकिन वो कामयाबी मिली नहीं, बैट पर बॉल बैठी नहीं।
179, 5 रन दूर है, 13 बॉल्स का खेल बचा हुआ है, मैच पूरी तरह से हाथ में है, 5 विकेट अभी भी हाथ में है यहाँ ग्रीन शूटर्स के लिए। एक गेंद विकेट कीपर को मिस कर गई है और फैसल वानी दौड़ लगाकर जब तक इनको फील्ड कर रहे थे। इस मैच में ना टॉप स्कोरर फैसल वानी रहे, 94 रन के इन्होंने बेहतरीन पारी खेली। अब गेंदे 12 रह गई और 12 में ना आपको अब 3 ही चाहिए रन। ग्रीन शूटर्स लाजोरा लगभग यहां से अब इस अगले ओवर में ही चेज करेंगे, शायद वो आखिरी ओवर नहीं डाला जाएगा। और गेंदबाजी में नज़ीर अहमद आए हैं, नज़ीर दादा, द कैप्टन ऑफ दादा 11 लद्दू। मीर तजमुल बारिश की वजह से कैंसिल हो गया, धीरी में था सेमीफाइनल। किस टूर्नामेंट का, क्या धीरी प्रीमियर लीग वसीम बाबा के टूर्नामेंट की आप बात कर रहे हैं? वहाँ भी अब 2 टूर्नामेंट चल रहे हैं, एक मुरन धीरी कप, दूसरा धीरी प्रीमियर लीग और तीसरा भी अब शुरू हो रहा है, शेरी मुरन T20 कप। नसीर दादा पहली गेंद छक्के के साथ जीत मिली है जहांगीर मलिक का ये विनिंग शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 5 विकेटों से ग्रीन शूटर्स ने हरा दिया है दादा 11 लद्दू की टीम को इनॉग्रल मुकाबले में। और मैन ऑफ द मैच जहांगीर मलिक को ही मिलेगा खिताब, बहुत बड़ा एजाज। मलिक के 35 और विकेट, हालांकि एक ही उन्होंने विकेट चटकाया। सुपर 8 में पहुंच गई है यहाँ पे टीम ग्रीन शूटर्स लाजोरा और 17 ओवर्स में इन्होंने चेज कर लिया 184 रन को। हार्ड लक फॉर दादा 11 लद्दू एंड मनी मनी कांग्रेचुलेशंस अगेन टू टीम ग्रीन शूटर्स लाजोरा, जिन्होंने इस टारगेट को ना 17वें ओवर में चेज कर लिया। जहांगीर मलिक की ऑल परफॉर्मेंस, 35 रन, मैच विनिंग पारी। ये छक्का एक लगाया और वो आखिरी शॉट था इनके बैट से, विनिंग शॉट, एक ही छक्का और 4 चौके भी उन्होंने लगाए हैं इस फाइनल मैच में, इनॉग्रल मैच में, माफ कीजिएगा। सो दिस इज ऑल फॉर यू फ्रॉम दोगाम क्रिकेट ग्राउंड। मिलते कल लद्दू क्रिकेट ग्राउंड पर, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।